अखाड़ा में आपका एक बार फिर स्वागत है। आज से जीएसटी की नई दरें देश भर में लागू हो चुकी हैं। जीएसटी रेट कट को मोदी सरकार का तोहफा कहा जा रहा है। नई जीएसटी दर आने से कई चीजें सस्ती भी हो चुकी हैं। वहीं कुछ चीजों पर अब शून्य टैक्स वसूला जाएगा। सबसे बड़ी बात यह है कि क्या इसका लाभ इन नई दरों का लाभ जनता उठा सकेगी और इस फेस्टिवल साइकिल में क्या एक कंजम्पशन बूम देखने को मिलेगा। नई दरों का फायदा गाड़ियों पर भी पड़ने वाला है। न्यूज़ 18 की टीम नोएडा के शोरूम में पहुंची, जहां लोगों ने कई नई जीएसटी दरों पर खुशी जाहिर की। आज से देश में नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी रिफॉर्म्स लागू हुए हैं। जीएसटी बचत उत्सव की शुरुआत हुई है। त्योहारों के इस मौसम में जनता जनार्दन को ये डबल बोनांजा मिला है। और तीसरी वजह है, आज के इस पावन दिन अरुणाचल में विकास के ये ढेर सारे नए प्रोजेक्ट। हमारे विपक्ष के साथी वो इस बचत से खुश नहीं है। स्वाभाविक है, उनके समय में केवल बातें होती थी, काम तो होता नहीं था। अभी जैसे जीएसटी के बारे में कई तरह के उन्होंने कमेंट किए। मैं आपके सामने लाके रखना चाहता हूँ, यूपीए के समय जो टैक्स की दरें थी और आज जो टैक्स की दरें हैं, कई आइटम्स आपके सामने। अब ये ताज़ा तस्वीरें आ रही हैं। त्रिपुरा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं और वहां लोगों से बातचीत कर रहे हैं। नॉर्थ ईस्ट 12% से 5% में आ गया। ये भी हमारे लिए बहुत अच्छा है। एक समय ऐसा था कि हम लोग बिजनेस करने से, सामान लेने से हर जगह में टैक्स लगता था, अलग अलग टैक्स। जब से जीएसटी आया, एक ही टैक्स लगा, तो हमें तकलीफ से वो परेशानी नहीं रहा। एक ही टैक्स में अच्छा लगा। और दूसरा जो अभी हमारा जो जरूरत हिसाब से कुछ जैसा अभी जो इंश्योरेंस है, इसमें भी 18% से अभी डायरेक्ट 0% कर दिया। तो ये सब चीज बहुत अच्छा लगा। ये आपका ही टीम कर सकता है। ये मुमकिन मोदी है तो मुमकिन यही है। तो इसलिए हम लोग को मैंने बहुत अच्छा लगा। तो जैसे कि सीमेंट में पहले 28% का जीएसटी होता था, तो अब घट के 18% का हो गया। सर, इससे मुझे बहुत फायदा हुआ। अब मेरा सेल बहुत बढ़ेगा और कंज्यूमर को भी बहुत फायदा होगा सर। और सर, जैसे कि मैं अभी अपना घर बनाने जा रहा हूँ सर, जीएसटी रेट कम होने के कारण मुझे बहुत फायदा होगा। हमें क्वालिटी लगातार इंप्रूव करनी पड़ेगी, क्योंकि लोग अच्छी चीज और यूजर फ्रेंडली चीज पसंद करते हैं। सिर्फ दाम कम होने से लोग लेते, ऐसा नहीं है। हमारी कोशिश होनी चाहिए कि लगातार क्वालिटी हम इंप्रूव करें। पैकेजिंग का बड़ा महत्व है आजकल। देखिए, पहले के जमाने में आयुर्वेद की जो दवाइयां होती थी, वो पूरा थैला भर लेकर के साथ जाना पड़ता था, और जहां जाते थे वहां उबालना पड़ता था, फिर उसमें से कुछ ये पियो, फिर पाउडर रहता था। धीरे धीरे उसमें बदल आ गया और एकदम मॉडर्न वे में तो आयुर्वेद बहुत पॉपुलर हो गया। वैसे ही हम जो भी बनाएं, उन सब चीजों को हमारी कोशिश होनी चाहिए कि हम इसको पूरी तरह बहुत ही अच्छे पैकेजिंग का भी ध्यान करना पड़ेगा। तो दरें कम होना ही काफी नहीं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां अरुणाचल प्रदेश में ईटानगर में लोगों से बात करते हुए, जहां लोगों ने खुशी जाहिर की कि जीएसटी की नई दरें हैं, उनकी जेब में पैसा ज्यादा आएगा और चीजें थोड़ी सस्ती हो जाएंगी। वहीं नई जीएसटी दरों से दवाइयों में भारी राहत मिलेगी। कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों की दवाएं अब टैक्स फ्री के दायरे में आ चुकी हैं। जीएसटी की नई दरों के बाद अब दवाइयों में भी बड़ी राहत मिलने वाली है, क्योंकि नई दरों के हिसाब से लाइफ सेविंग ड्रग्स जो थे उनमें 5% से इसको हटाकर 0% कर दिया गया है। ऐसे में जेनरिक मेडिसिन की अगर बात करें तो 12% से इसे घटाकर 5% किया गया है। और ऐसे ही जो मल्टीविटामिन्स की जो दवाइयाँ होती हैं उनको भी 18 से हटाकर
5% के स्लैब में लाया गया है। तमाम दवाइयाँ आप देख रहे हैं इस वक्त लाजपत नगर में हमारी मौजूदगी है और हमारे साथ कनव नागिया जी हैं जो कि RDCA के ऑर्गेनाइजेशन सेक्रेटरी भी हैं। सबसे पहले तो ये जानना चाहेंगे कितना फ़र्क आपको जो नई GST दवाइयों पे लग रही है उनसे दिख रहा है? जो 12% थी वो 5% हो गई है तो 6.25 का फ़र्क आ रहा है, और जो 18 थी और वो 5% हो गई उससे 11.02 का % फ़र्क आ रहा है। ठीक है। कुछ दवाइयों की अगर हम बात करें, कुछ दवाइयाँ यहाँ पड़ी हुई हैं जो रोज़मर्रा ज़िंदगी में काम आती है। देखिए BP की टेल्मा 40 mg की जो ये दवाई है ये है, गैस की दवाई है पैन 40 जिसे कहा जाता है, मल्टीविटामिन से। इनके रेट्स की अगर बात करें तो जैसे टेल्मा है BP की ये दवाई है, कितना फ़र्क आ जाएगा? पहले 113 रुपये की थी, अब 106 रुपये की हो गई है। अच्छा। और पेंटोसिड 194 की थी, 181 की हो गई है। यहाँ जब आप नए और पुराने मूल्य को देखेंगे तो 113 की पहले मिल रही थी, अब 106 107 की ये दवाई का एक पत्ता जो है वो पड़ेगा। तो फ़र्क जो है वो चाहे जनरल मेडिसिन हो या फिर जो वाइटामिन वाली जो दवाइयाँ होती हैं उनकी बात की जाए या फिर लाइफ सेविंग ड्रग्स की बात की जाए, सभी में फ़र्क देखने को मिल रहा है। कैमरा पर्सन जयपाल रावत के साथ प्रियंका कांडपा, न्यूज़ 18 इंडिया, दिल्ली। अब वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने GST रिफॉर्म्स पर गोरखपुर में झूलेलाल मंदिर से लेकर गोरखनाथ मंदिर तक व्यापारियों से जनसंपर्क किया और इस दौरान मुख्यमंत्री कई दुकानों में गए और दुकानदारों से उन्होंने बात की, साथ ही उनसे इससे होने वाले फायदे के बारे में जाना। ये रिफॉर्म भारतीय अर्थव्यवस्था को एक नई गति देगा, आम उपभोक्ता पर्व और त्योहार को उल्लास और उमंग के साथ मनाएगा, उसकी क्रय पावर बढ़ेगी, बाजार में एक मजबूती आएगी। अब वहीं दिल्ली के पटपड़गंज में टाटा शोरूम में एक पुराने और नए रेट का चार्ट लगाया गया है जिस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर के साथ उन्हें धन्यवाद भी दिया गया। मेरी मौजूदगी पटपड़गंज में है, टाटा के शोरूम में। यहाँ पर आप देख सकते हैं बचत उत्सव जैसा ही माहौल है, लेकिन क्या बचत लोगों को यहाँ पर हो रही है, कितनी हो रही है, यहाँ लोगों से समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि आज से नई दरें GST की लागू हो गई हैं और अलग अलग तस्वीरें अलग अलग सेगमेंट में नज़र आ रही हैं। देखिए यहाँ पर लोग कार ख़रीदने के लिए आए हैं, इनसे समझते हैं क्या या इन्होंने आज कार खरीदी या पहले बुक कर ली थी। भाई साहब नमस्कार, क्या हाल है? बढ़िया है। क्या नाम है आपका? ऋषभ नाम है। ऋषभ जी, कौन सी टाटा नेक्सॉन लग रही है? जी सर, टाटा नेक्सॉन टॉप मॉडल। तो इस पे आज से बचत उत्सव का कुछ फ़ायदा हुआ? जी सर, 10% का है। 10% ओवरऑल 1 लाख। ओवरऑल 1 लाख रुपए। हाँ। तो ये जो शोरूम है वो यहाँ पर हमारी मौजूदगी है, लोग यहाँ पर ख़रीद रहे हैं और क्या तैयारियाँ यहाँ पर शोरूम्स में की गई हैं वो आपको दिखा देते हैं। देखिए हैप्पी नवरात्रि का बोर्ड यहाँ पर लगा हुआ है, आप ये तस्वीर देखिए, बिल्कुल आपको लगेगा एकदम फेस्टिव सीज़न की शुरुआत हो चुकी है और यहाँ पर पूजा अर्चना की तैयारियाँ भी हो रही हैं। यहाँ लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे। अगर यहाँ पर बात करें, देखिए यहाँ पर बुकिंग चल रही है और ये बुकिंग संभवतः जो आज यहाँ पर जो GST रेट कम हुए हैं उसकी बुकिंग है। लेकिन पहले इन लोगों से बात करते हैं और वो रेट लिस्ट भी दिखाएंगे कितना कम होगा। सर कौन बात करेंगे यहाँ पर? अच्छा, एक बार बताइए कि पहले कितना GST लग रहा था और अभी कितना GST और कितना फ़र्क है अलग अलग वेरिएंट? जैसे मैं टाटा टियागो की बात करूं, जो सबसे बेसिक मॉडल है, उस पर GST पहले आपका 28% GST लग रहा था और सेस लग रहा था 1%, तो टोटल 29% लग रहा था। आज के दिन जो है मोदी जी के द्वारा किए गए घोषणा के अनुसार 18% GST अब इस पर लगना स्टार्ट हो गया, जिसमें प्राइस में आपका मोटा मोटी 70 से 80 हज़ार रुपये उस पर आपका बेनिफिट आया है। जो स्टाफ है वो यहाँ पर नज़र आएगा और भी ग्राहक यहाँ पर हैं। लगातार यहाँ पर लोग अपनी गाड़ियों को समझ लो, गाड़ियाँ यहाँ पर लगी हुई हैं और इंतज़ार कर रहे हैं कि भाई डिलीवरी मिले वहाँ और ये फ़ायदा वो उठा सकें। तो गाड़ियों पर भारी बचत हो रही है, जो GST की दरें कम की गई हैं। कैमरा पर्सन निज़ाम अंसारी के साथ जावेद मंसूरी, न्यूज़ 18 इंडिया, दिल्ली। वहीं नई GST दरों का कपड़ों पर भी काफी असर पड़ेगा। नोएडा के दुकानदारों का कहना है कि 2500 के कपड़ों पर 7% GST का फर्क पड़ेगा।
महाबचत का उत्सव शुरू हो गया है। जीएसटी 2.0 आज से रोल आउट हो रहा है। ज़्यादातर दुकानों पे, चाहे मिठाइयों की दुकान हो या मदर डेयरी हो या ग्रोसरी की दुकान हो, दुकानों पे जो कंज्यूमर्स जा रहे हैं सब्जी फल ग्रोसरी की खरीदारी करने, वो काफ़ी खुश दिखाई दे रहे हैं। लेकिन हम इस वक्त आपके साथ जुड़ रहे हैं एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट से, जहाँ कपड़ों की मैन्युफैक्चरिंग होती है। ये लिबास का आउटलेट है नोएडा में। आप देख सकते हैं मेरे पीछे सारे कारीगर लगे हुए हैं। कहीं लहंगा सिल रहा है तो कहीं सलवार कमीज, कहीं कुर्ती पे आखिरी स्टिच लगाई जा रही है तो कहीं और अस्तर का काम हो रहा है। इस पूरे यूनिट में आप देखिए हर जगह काम मुस्तैदी से हो रहा है। तो क्या मैन्युफैक्चरर्स भी जीएसटी 2.0 का पूरी तरीके से स्वागत कर रहे हैं? वाइस प्रेसिडेंट रिटेल लिबास के अरुण हमारे साथ हैं। अरुण, सबसे पहले तो ये बताइए कि ये जो 7%, क्योंकि पहले 12% का भी स्लैब था, अब 5% पे आ गया है। 2,500 रुपये तक जो भी कपड़े हम खरीदें उस पर 5% का टैक्स देना पड़ेगा। तो ये जो 7% का बेनिफिट है, ये आप कैसे पास ऑन कर रहे हैं? So we are directly passing on this benefit to the customers. We are communicating it in our in-store communication. बिल में डायरेक्ट उनका दिखेगा ये 7% प्राइस कम हुआ है एंड कस्टमर्स आर रियली हैप्पी। सो हमारा प्राइस पॉइंट्स अभी 2,500 से सीधा अभी नाउ 4,000. सो इन बिटवीन सब प्राइस पॉइंट्स हैव कम डाउन बिलो 2,500 एंड दिस इज अ ग्रेट थिंग फॉर मास फैशन एंड एवरीडे वेयर एंड दिस इज गोइंग टू बी रियली बेनिफिशियल एंड कस्टमर्स आर रियली हैप्पी। रिटेलर्स जीएसटी 2.0 के मूड के हिसाब से ये कॉस्ट कंज्यूमर को पास ऑन नहीं कर रहे हैं। ये एक्स्ट्रा टैक्स फिलहाल रिटेलर्स या और मैन्युफैक्चरर्स खुद ही बेयर कर रहे हैं। पर जो आपको नुकसान हो रहा है, सरकार का ये कहना है कि नुकसान एक्चुअली ऑफसेट हो जाएगा, क्योंकि अभी दशहरा नवरात्रे शुरू हो गए हैं, उसके बाद करवा चौथ है, उसके बाद दिवाली है, फिर शादियों का सीजन शुरू हो गया। तो जो खूबसूरत जोड़े आपने यहाँ बना रखे हैं, ये सब हाथों हाथ बिक जाएंगे और आपका लॉस भी मेकअप हो जाएगा। बिल्कुल, देयर इज अ natural demand and there is so much positivity in the air, so automatically consumers will start consuming more. आप क्या कर सकते हैं? प्रधानमंत्री ने आप सबसे कहा है कि आइए अपनी जेब ढीली कीजिए। अगर आपके घर में शादी है और आप ये एक जोड़ा खरीदने वाले थे, तो इनके साथ ये बाकी जोड़ों को भी देखिए। और इस मूवमेंट में जो फेस्टिविटी का माहौल है, जो टैक्स रिबेट आपको मिल रहा है, मैन्युफैक्चरर्स यहाँ होप कर रहे हैं कि कंजम्पशन पैटर्न इंक्रीज होगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोग खरीदारी करेंगे तो उनका लॉस भी ऑफसेट हो जाएगा और कंजम्पशन बढ़ने से ओवरऑल इकोनॉमी को भी डबल थम्स अप मिलेगा। राजेश भारद्वाज के साथ नोएडा से अरुणिमा। चलिए खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। दिल्ली की लवकुश रामलीला कमेटी के रामलीला में मंदोदरी के किरदार को लेकर विवाद बढ़ता जा रहा है। अभिनेत्री पूनम पांडे को इस किरदार को निभाने की जिम्मेदारी मिली है, जिस पर वीएचपी और तमाम हिंदू संगठनों ने विरोध दर्ज किया है। इस विरोध के बीच न्यूज़ 18 इंडिया से बातचीत में पूनम पांडे ने एक बहुत बड़ा ऐलान किया है। पूनम पांडे ने कहा कि उन्हें रामलीला में मंदोदरी का किरदार निभाने का मौका मिलने पर वो बहुत खुश हैं। उन्होंने ये भी दावा किया कि मंदोदरी का किरदार में गहराई लाने के लिए वे पूरी नवरात्रि माता का 9 दिन तक का व्रत रखेंगी, ताकि तन मन से साफ, शुद्ध और सात्विक होकर पर्दे पर सही भाव दे सकें। अब वहीं पूनम पांडे को लेकर विरोध के बावजूद लवकुश रामलीला कमेटी के अध्यक्ष अर्जुन कुमार का कहना है कि तय कार्यक्रम के मुताबिक पूनम पांडे मंदोदरी का किरदार निभाने जा रही हैं। अभी कोई बदलाव नहीं किया गया है। 29 और 30 सितंबर को पूनम पांडे रामलीला में मंदोदरी का किरदार अदा करेंगी। वीएचपी और तमाम हिंदू संगठनों ने आपत्ति जताते हुए पुनर्विचार करने की अपील की थी। बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं अर्जुन कुमार जी, जो कि लवकुश रामलीला समिति के चेयरपर्सन है। अर्जुन जी, ये ख्याल आया कैसे, क्योंकि हर बार हम देखते हैं अलग अलग कलाकार रोल प्ले करते हैं, तो पूनम पांडे का ख्याल कैसे आया? जय श्री राम। लवकुश रामलीला कमेटी लाल किला मैदान हर साल फिल्मी दुनिया के कलाकारों से राम, लक्ष्मण, सीता, हनुमान, रावण, जितने भी इम्पोर्टेंट किरदार हैं उन सबको फिल्मी दुनिया से, चाहे वो टीवी सीरियल्स के अंदर काम करते हों, चाहे वो फिल्मों के अंदर काम करते हों, उन सबको आमंत्रित करती है। इस बार जो हमारे पास रिक्वेस्ट आई, जिसमें पूनम पांडे जी की भी रिक्वेस्ट आई, और तो रामलीला कमेटी ने ये मुनासिब समझा कि उनको मंदोदरी का रोल दिया जाए। लवकुश रामलीला समिति उस पर संज्ञान